बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द आसानियाँ बांटने में मसरूफ़ होंगे। अजीज़ साथियों, हमने गुफ्तगू शुरू की थी कैरेक्टर बिल्डिंग पे, पर्सनालिटी बिल्डिंग पे, यानी कि किरदार साजी कितनी अहम है, क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे मुकम्मल शख्सियत हम हासिल कर सकते हैं, इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी जारी व सारी रहेगी। आज में सबसे पहला जो पॉइंट, जो नुक्ता है, जो एलिमेंट है, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में जो हदीस सबसे पहली मौजूद है उसमें फरमाया अमाल का दारोमदार नीयत पर है। और जो शख्स हिजरत करता है किसी दुनियावी ख्वाहिश के लिए, मफादात के लिए, तो वो हिजरत इसी के लिए होती है। और अगर कोई शख्स हिजरत करता है किसी और मकसद की खातिर, तो वही मकसद उसके पेश नज़र होता है और हिजरत उसी के लिए कहलाती है। और अगर कोई शख्स हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करता है तो फिर यकीनन उसका ये अमल अल्लाह और रसूल के लिए ही होता है और वो मकबूल होता है। यानी कि इख्तिसार के साथ बात ये समझ आई कि हर अमल के पीछे असल बात उसका मकसद, उसका इरादा, उसकी नीयत होती है। यानी कि पूरी गुफ्तगू का अगर हम खुलासा यहीं पर समझना चाहें, चूंकि अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया वो हुर्फ आखिर होता है और तमाम उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए एक मिशल राह है। अब हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमारी तालीम हासिल करने का मकसद क्या है, हमारा बिजनेस हासिल करने का मकसद क्या है, हम जो डिग्री हासिल करना चाहते हैं उस डिग्री के हासिल करने के पीछे क्या मकसद कार फरमा है। अगर एक शख्स को हम देखें कि वो रोज 20 किलोमीटर का सफर करता है और फिर वापस आता है, फिर सस्ता आता है, कुछ देर पानी पीता है और फिर वो सफर शुरू करता है, यही अमल दोहराता रहता है, तो अगर हम उससे जब ये बात पूछते हैं कि आखिर तुम किस मकसद की खातिर ये सफर कर रहे हो, और वो अगर ये जवाब देता है कि बस यूं ही ये काम कर रहा हूं, तो मुझे यकीन है कि हर जी शऊर, हर जी अकल शख्स उसके बारे में यही राय रखेगा कि यकीनन उसकी दिमागी हालत पर वो शक करेगा। यानी कि दुनिया में कोई शख्स जो भी काम कर रहा हो, अगर उसके पीछे कोई मकसद, कोई नीयत, कोई विजन कार फरमाना हो, तो वो एक नाकाम शख्स और उसके तमाम हरकत और सकनात महज एक जानवर जैसे हरकत और सकनात ही कहला सकते हैं। एक इंसान के मनसब पर फायज होने के काबिल वो नहीं हो सकता। यानी कि आज हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मुझे ये गौर करना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैंने जो तालीम हासिल की वो तालीम हासिल करने का मकसद क्या है। यानी कि गोया मैं अपनी जिंदगी के हर अमल को अपनी पैदाइश से लेकर जब से मैंने शऊर हासिल किया और अपनी उम्र की पुख्तगी तक पहुंचने तक जो जो मैंने फैसले किए, जो जो जिस अंदाज में मैंने जिंदगी गुजारी, जो जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, तो देखना यह कि उनके पीछे क्या मकसद कार फरमा था। अगर उनके पीछे मकसद ये था कि मैं तालीम हासिल करके मैं अच्छा कारोबार कर सकूं, मैं अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं, मैं फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हो सकूं, मैं मकान 1 से 2 बना सकूं, अगर ये मकासद हैं तो यकीन जानिए कि ये काबिल अफसोस मकाम है। पर्सनालिटी के लिए आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका मकसद बहुत अजीम होना चाहिए। तो सबसे पहले आज से हम ये सोचना शुरू करेंगे कि हम इस दुनिया में क्यों आए और अल्लाह ताला ने जो नेमतें और जो सलाहियतें दी हैं उनका मकसद क्या है। अगर मैं तालीम हासिल करता हूं, अगर मैं कारोबार करता हूं, अगर मैं जिंदगी के किसी और शोबे में मसरूफ हूं और अपनी सलाहियतें सर्व कर रहा हूं, यहां तक कि अगर मैं एक मसनूना अक्द निकाह करता हूं, तो इसका मकसद क्या है। यानी कि गोया हमें यह तय करना है कि हमारी जिंदगी के जो भी काम हैं वो बेमकसद नहीं होने चाहिए, उनके पीछे पीछे कोई अजीम मकसद कार फरमा होना चाहिए। तो आज से हम अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, एक बुलंद शख्सियत की हामिल शख्सियत बनने के लिए सबसे पहले आगाज ये करेंगे कि मेरी पैदाइश का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरे हर काम के पीछे मकसद क्या है। अल्लाह ताला हमें सोचने की और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।